यूपी का एक जिला है बिजनौर और इसी बिजनौर जिले का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक थैली लाकर देता है। कहता है कि इसके अंदर मीट रखा है, इसको बना लेना, इसको पका लेना। बस मैं यूं बाहर गया और बाहर बस जाकर थोड़ी देर में लौट कर आता हूं। जैसे ही उसकी पत्नी ने उस थैले को उठाया और उस थैले को उठाकर देखा तो उसकी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर के बाद उसका पति वापस लौट कर आता है। अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में देखने के बाद बाहर दौड़कर जाता है और पड़ोस की महिला को बुलाकर लेके आता है। वो महिला घर में आती है और आने के बाद उस महिला को जगाने की, उसको होश में लाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसके बाद उस महिला को बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और कुछ देर के बाद जब उस महिला को होश आता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है। उसके रोने की, उसकी चीखने की आवाज़ों को किसी तरह से शांत किया जाता है। उस महिला से कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम हॉस्पिटल के अंदर हो, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, साफ साफ बताओ। तब वो महिला कहती है कि उसका पति ने एक थैली लाकर दी थी, उसके अंदर एक इंसान का हाथ रखा हुआ था और वो कहता है कि इसे बनाकर पकाकर खिला दो। बस मुझे समझ नहीं आया कि वो आखिरकार इंसान का हाथ कहां से लेके आया है। ये बात गांव के प्रधान के माध्यम से पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस मौके पर आती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की चिता से उस हाथ को चुराया था और चुराने के बाद अपनी थैली में रखकर पत्नी को दिया था कि इसको बना देना, इसे बनाकर खाएंगे। संजीव त्यागी यहाँ के एसपी होते हैं, इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। जब ये घटना लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि कोई भी इंसान क्या इतने पागलपन की हद तक काम कर सकता है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को और सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में कैसी कैसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अरब गणराज्य का एक देश है मिस्र और इसी का एक प्रांत लगता है ऐश सार्किया। दरअसल बात कर रहा हूं 29 अप्रैल 2023 की शाम का ये वक्त हो रहा था और इस घर में एक महिला और उसका 5 साल का एक बेटा हुआ करता था। इस बेटे का चाचा घर में आया हुआ था, उसके लिए कुछ चॉकलेट, कुछ सामान लेकर, और जैसे उसने आवाज लगानी शुरू की कि यूसुफ यूसुफ तुम कहाँ हो, तो यूसुफ की कोई आवाज वापस लौटकर नहीं आ रही थी। तभी उसने बाल्टी में देखा तो बाल्टी में पानी गर्म था और गर्म पानी के अंदर इंसान के कुछ शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, मीट के टुकड़े रखे हुए थे। और जैसे वो उसने जाकर नजदीक से देखने की कोशिश की तो एक बच्चे के शरीर के अलग अलग हिस्सों के पीस थे, टुकड़े थे। बस ये देखने के बाद उसने जरा सी ही देर लगाई ये समझने में कि ये किसी बच्चे का शरीर है, उसकी लाश है, उसके टुकड़े हैं। और उसने इधर घर में इधर उधर देखने की कोशिश की तो वो महिला आराम से बैठकर खाना खा रही है। उसने पूछा कि भाभी तुम क्या खा रही हो, तो उसने बताया कि मैंने इंसानी कौरमा बनाया है, तुम खाओगे क्या। बस इतना कहना था कि उस लड़के ने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना जब शुरू किया है तो उस घर के अंदर, जो गांव लगता है आबू शालबी, यहाँ पर आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। ये चीख पुकार सुनने के बाद जब लोग बड़ी संख्या में इस घर में आ जाते हैं तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बाल्टी के अंदर शरीर के अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, धड़ भी है, लेकिन सर गायब था। बस पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने आने के बाद इस घर में जो एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है, हाना जिसका नाम था, उसको हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लिया जाता है तो महिला सबसे पहले यही कहती है कि उसे पता नहीं है, उसकी जो मानसिक स्थिति है ना वो खराब है और इसलिए पता नहीं उसने क्या कर दिया है। लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की और जब उसने सवालों के जवाब दिए तो सवालों के जवाब देने के बाद लगता ही नहीं था कि वो महिला मानसिक रूप से परेशान है या उसे कोई दिक्कत है। तो वो कहती है कि लगभग 5 साल पहले उसके पति ने उसे शर्त रखी थी कि तुझे मेरे माँ और मेरे बाप के साथ रहना होगा, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने पति और अपने बेटे के साथ रहे। बेटा जब उसका 1 साल का हुआ करता था, गोद में था, माँ का दूध पीता था और इसके अलावा उसके पास कुछ चारा भी नहीं था। लेकिन इस महिला ने उसके अपने सास और अपने ससुर के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था और इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था, मारपीट होती थी और महिला ने उससे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। पति कहता था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, माँ और बाप के साथ रहना है, हमारा एक छोटा सा परिवार है, हम साथ साथ रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इस बच्चे की परवरिश में दादा और दादी का योगदान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उस महिला ने साफ इनकार कर दिया और उसने कोर्ट में अर्जी दी कि वो अपने पति से तलाक चाहती है। जैसे तलाक की अर्जी दी गई, कुछ दिन के बाद तलाक तो हो जाता है, लेकिन बात आती है बच्चे की कस्टडी की। और बच्चे की कस्टडी को लेने के बाद जब बच्चे का पिता होता है तो वो भी कहता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए और माँ भी बच्चे को लेकर लगातार कोशिश कर रही थी कि उसे वही बच्चा चाहिए था। अब दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट की अभी लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही थी और एक के बाद एक साल ये वक्त गुजरता चला जाता है। लगभग 4 साल बीत जाते हैं। तो 4 साल बीतने के बाद
इसी बीच में जो इस बच्चे का पिता होता है तो अपने बच्चे को कभी कपड़े लाता था, तो कभी उसके लिए किताबें लेके आया करता था, तो कभी उसके लिए खाने पीने की चीजें लेके आया करता था। और उस बच्चे का अपने पिता से लगातार लगाव बढ़ रहा था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब 5 साल का बच्चा हो जाता है, बहुत ही जल्द कोर्ट का फैसला भी आने वाला था और इस महिला को ऐसा लगने लगा, हाना को, कि ये जो बच्चा है उसका यूसुफ, वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकल जाएगा। अब कोर्ट इसके पक्ष में फैसला दे देगा, क्योंकि बच्चा भी अपने माँ से कम और पिता से ज्यादा लगाव रखता है। तभी उसे गुस्सा आता है और उसने 29 अप्रैल 2023 को अपने ही उस बच्चे को, जिसे गोद में खिलाती थी, जिससे बहुत सारी बातें किया करती थी, जिससे अपना अकेलापन दूर किया करती थी, उसके सर में 1 2 नहीं लगभग 4 बार उसने बहुत भारी वस्तु मारी, जिसका उस बच्चे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वह बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद अपने ही बालक को वो खींचते हुए लेके जाती है बाथरूम के अंदर, गला घोंटती है और उसकी हत्या कर देती है। जब उसकी सांसें पूरी तरह से थम जाती हैं, जब उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तब उस महिला ने उस बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने की बजाय उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर रही थी। उसके अंदर की जो गंदगी थी, आंत ओचड़ी वगैरह, जो जैसे क्या जैसे कसाई किसी मुर्गे को या किसी भैंस को या किसी बकरे को का मीट बनाता है, गोश्त बनाता है, ठीक उसी तरह से अपने बच्चे के साथ वो पेश आ रही थी। उसकी गंदगी को अलग निकाल कर रख रही थी और उसके शरीर के जो सही हिस्से थे, जिसका मीट बन सकता था, जिसको वो खा सकती थी, उसको वो अलग रख रही थी। और रखते रखते उसने एक बड़े से बर्तन में रखती है और उस बड़े से बर्तन को सजा के सीधा रख देती है चूल्हे पर और उसे तब तक उबालती रहती है जब तक वो पूरी तरह से उबल नहीं जाता। उसके बाद उसने उस बर्तन को अलग रखा, उसमें से सर निकालती है। सर निकालने के बाद उसके पीस करती है। पीस करने के बाद उसका वो कोरमा बनाती है और कोरमा बनाने के बाद आराम से इत्मीनान से बैठकर खा रही थी। इससे पहले कि उसे पूरी तरह से खा पाती, तुरंत ही उसका देवर घर में आ जाता है कुछ सामान लेके, जिससे बच्चे के लिए अक्सर घर से कोई ना कोई आता था। इस बात की कोर्ट से भी अनुमति थी कि उस बच्चे से उसके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी मिल सकता है, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई आता था तो उस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेके आया करता था, उसके लिए चॉकलेट वगैरह लाया करता था। लेकिन इस महिला ने उसको बड़े बेरहमी से मारकर उसका जो सर था उसको कोरमा बनाकर उसको खाना शुरू कर दिया। और जब उसका देवर आता है तो अपने ही भतीजे को देखकर, उस हालत में देखकर, उसके बाकी के हिस्से को पानी में उबला हुआ देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। और चीखें निकलने के बाद जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके लेके जाती है तो ये कहती है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट मेरे बच्चे को मुझे नहीं देगा, बल्कि अपने इसके पिता को देगा। और मैं अपने बच्चे को अपने सीने से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहती थी और इसी पागलपन में मैंने अपने बच्चे की हत्या कर दी है। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब ये लगातार प्रकाशित हो रही थी, तो ये उस मिस्र की सीमाओं को पार करते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में जब खबर पहुंचती है तो इस महिला का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आता है। उस महिला को देखने के बाद कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो महिला आखिरकार अपने ही बच्चे का कत्ल ऐसे कैसे कर सकती है। जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ने जिसको 9 महीने पेट में रखा, एक माँ ने जिस बच्चे को लगातार 4 साल तक पाल रही थी, एक माँ जो अपने ससुराल वालों से, अपने पति से अलग रहकर उसकी बेहतरीन परवरिश कर रही थी, उसको एक झटके में आखिरकार कैसे खत्म कर सकती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और पुलिस की कोशिश है कि इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दुनिया में एक संदेश, एक मैसेज जाए कि जो भी इस तरह के गंदे घिनौने कृत्य काम करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।